हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा पीएलसी एंड मित्सुबिशी पीएलसी कम्युनिकेशन RS-485 पार्ट 2। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपा करके आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें हमने बता रखा है आपका जो FX5U की पीएलसी है वो मास्टर है उसमें, और डेल्टा की पीएलसी जो कम्युनिकेशन करा रखा है वो स्लेब है। पार्ट 2 में डेल्टा के पीएलसी जो है वो मास्टर रहेगा, और FX5U की पीएलसी इसमें हमारा स्लेब रहेगा। और स्लेब एड्रेस हमने यहाँ पे 3 ले रखा है, मास्टर का हमने 1 ले रखा है। जिसमें हम बात करेंगे M4000 को ऑन करेंगे तो Y0 ऑन होना चाहिए, M4001 को ऑन करेंगे तो Y1 ऑन होना चाहिए, M4002 को ऑन करेंगे तो Y2 ऑन होना चाहिए। और FX5U में जब हम M0 को ऑन करेंगे तो Y0 ऑन होना चाहिए, M1 को ऑन करेंगे तो Y1 ऑन होना चाहिए, और M2 को ऑन करेंगे तो Y2 ऑन होना चाहिए। और इसमें हम लोग FX5U में दो डाटा रजिस्टर लेंगे, जिसमें हम लोग वैल्यू इंक्रीमेंट कराएंगे, D0 और D1। और वही हम लोग शो कराएंगे डेल्टा पीएलसी में D700 और 702 में। और चौथा जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग D20 में इंक्रीमेंट कराएंगे डेल्टा पीएलसी के अंदर। वही वैल्यू हम लोग शो करा देंगे D2 में। आपका जो वायरिंग डायग्राम रहेगा वो पहले हमने एक्सप्लेन कर रखा है वायरिंग डायग्राम। जिन्होंने भी आप पार्ट 1 नहीं देखा, कृपा करके एक बार देख लीजिए। फिर भी हम बता देते हैं, जो पार्ट 1 में हमारा जो पहला जो केस था, आपका जो डेल्टा था वो स्लेब था, और जो आपका FX5U की पीएलसी थी वो मास्टर थी। यहाँ पे हमने वायरिंग डायग्राम बना रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको वायरिंग करना है। FX5U पीएलसी मोड बस एड्रेस, ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे Y0 से लेके Y1023, ठीक है, ये उनका डाटा कॉइल एड्रेस है, इसको हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, और M0 को रीड करेंगे, और डाटा रजिस्टर को रीड करेंगे। कम्युनिकेशन पैरामीटर सेटिंग इन डेल्टा पीएलसी कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में बता रखा है, फिर भी हम लोग आपको बता देते हैं। ये कम्युनिकेशन फॉर्मेट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दोनों एक ही बात है। COM2, हम लोग COM2 का यूज करेंगे। रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग, रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग का हमने पार्ट 1 में थोड़ा सा गलत बोल दिया था। रिटेन कम्युनिकेशन का सेटिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल D1120 में डालते हैं ना, तो उसको होल्ड करके रखता है ये। अगर आपने M1120 को ऑन करा के रखा है, इसका मतलब जो भी आपने एक बार डाल दिया वो आपका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो होल्ड हो जाएगा। आपने अगर चेंज भी कराना इसमें D1120 में, तब भी आपका चेंज नहीं होगा जब तक आप M1120 को ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा हमारा RTU मोड पे हम लोग काम करेंगे। ASCII मोड के लिए आपको M1143 को ऑफ करना रहेगा। हमारा RTU मोड है, इसीलिए हम लोग M1143 को ऑन रखेंगे। स्लेव एड्रेस, कम्युनिकेशन स्लेव एड्रेस, ये हमारा 1 रहेगा। सेंडिंग रिक्वेस्ट, जब भी हम लोग कमांड को सेंड करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट कराएंगे, उस समय हमारा M1120 ऑन होना चाहिए। और ये आपका 8 बिट 16 बिट, ठीक है, इसका इसका जो रोल रहता है, वो इसका जो काम रहता है, ये RS इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। इसका एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे ASCII टू हेक्सा में आपको कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपका ये 16 बिट और 8 बिट, यानी कि 16 बिट आप डाटा प्रोसेस करना चाहते हो या 8 बिट, वहाँ पे यूज़ है इसका। कम्युनिकेशन टाइम आउट सेटिंग, ये मिली सेकेंड में रहेगा, ठीक है। आप इसमें अगर 10 से कम रखोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। आपको 10 से ऊपर रखना है, और मैक्सिमम आप 100 तक रख सकते हो। ये बहुत ही मेन रोल है कम्युनिकेशन पैरामीटर सेटिंग में। इसमें क्या रहता है कि जब भी आप का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, या फिर कम्युनिकेशन टूट जाता है, या आपने मान लीजिए कि
पीएलसी को बंद करके चालू किया, तो उस केस में आपका ये कम्युनिकेशन री कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। ठीक है, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। डाटा रिसीव कंप्लीटेड, ये जब भी आपका बिट तभी ऑन होगा जब मान लो कि आपने मोड बस इंस्ट्रक्शन ऑन कर दिया। ठीक, और उन्होंने जो मोड बस इंस्ट्रक्शन आपका रीड और मान लीजिए राइट कंप्लीट हो गया, या रीड कंप्लीट हो गया या राइट कंप्लीट हो गया, उस समय आपका ये बिट आपको एक पल्स जनरेट कराएगा। ठीक है, और आपका M112, हम लोग M112 को ही लेंगे। अगर आप लोग M1123 को लेते हो ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब हम लोग कम्युनिकेशन कराएंगे तब हम दिखाएंगे उसमें। ठीक है, ये M1127, जब भी आप डाटा सेंड करोगे, रिसीव करोगे, करने के बाद जब ये हेक्सा कोड में कंप्लीट चेंज हो जाएगा, उस समय ये बिट ऑन होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप डाटा को राइट कराते हो, यानी कि डाटा को सेंड करते हो, ठीक है, तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप सीधे डाटा रजिस्टर, जैसे आप फंक्शन कोड लिखेंगे, ठीक है, और एड्रेस लिखेंगे, और फिर डाटा रजिस्टर में जो भी वैल्यू देंगे ना, वो सीधा राइट हो जाएगा। राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा आपका रीडिंग में। जब भी आप डाटा रीड कराओगे तो ये इस डेल्टा पीएलसी में क्या दिक्कत है कि ये कंप्लीटली राइट नहीं, मतलब रीडिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, रीड नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें D1050 डाटा रजिस्टर यूज करना होता है। और जब भी आप रीड और राइट, जैसे MORW, ये वाला जब भी आप इंस्ट्रक्शन यूज करोगे, तो जब भी आप रीड करोगे तो उस समय आपको D1296 डाटा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हर पीएलसी का जैसे हम लोग SS2 में काम करेंगे, तो हमारे लिए तो D1296 है। हो सकता है कि आपका दूसरा पीएलसी हो, तो एक बार आप मैनुअल चेक कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि रीड करने में प्रॉब्लम आती है, राइट में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो। तो हम लोग D1296, ठीक है, इस डाटा रजिस्टर को यूज करेंगे। और हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि किन किन तरीके से आप रीड कर सकते हो, जिसमें हम लोग मोडबस इंस्ट्रक्शन ही यूज करेंगे। ठीक है, RS इंस्ट्रक्शन भी होता है, उसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हम लोग यूज करेंगे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला MODRD और MODRW। ठीक है, और एक इसमें आपका रहेगा MODWR। ठीक है, वो आपका राइट कराने का काम करेगा। ठीक, और ये हमने 2 बीट ले रखा है। आप वैसे हमने लिया नहीं है, आप ले सकते हो। ये आपका जो जब भी कम्युनिकेशन एरर आएगा तो ये आपका हाई हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन कोड और डेटा लेंथ की। ठीक है, फंक्शन कोड में जैसे आप H1 से लेके H4 तक, ठीक है, ये आपका रीड, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपका रीडिंग के लिए है। ठीक है, और 5 से लेके 10 तक ये आपका राइट के लिए है। रीड क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको रीड करना है कॉइल्स, तो कॉइल्स कितना रीड करना है, आपको एक बार में कितना कॉइल्स रीड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बताता है डाटा लेंथ। ठीक, जैसे कॉइल रीड करना है, मान लीजिए आपको Y0 रीड करना है। ठीक है, अब Y0 में आप H1 लिखेंगे। ठीक है, अब H1 आपने लिख लिया और हमें रीड करना है, तो आपने यूज किया MODRW। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि आप एक बार में 64 बिट तक रीड कर सकते हो। ठीक, अब 64 बिट तक रीड कर सकते हो, लेकिन आपका जो डाटा रजिस्टर होता है वो 16 बिट का रहता है। तो अगर आपने 2 ले लिया, ठीक, तो 2 में, या फिर मान लीजिए आपको राइट कराना है, ठीक, तो 16 बिट ही वो उसमें आप डाटा डाल सकते हो। तो हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रीड और राइट करेंगे। आपका फंक्शन कोड हो गया, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। जब भी हम लोग RTU मोड और ASCII मोड के लिए बात करेंगे, तो उसका आपका डाटा रजिस्टर जो आप लेंथ है वो आप इतना यूज कर सकते हो। हम लोग मैक्सिमम जो यूज करेंगे वो 32 बिट का यूज करेंगे। ठीक है,
एक बार में 32 डाटा रजिस्टर रीड करेंगे, या कॉइल को एक बार में 32 कॉइल को रीड करेंगे। अब हम लोग GX वर्क 3 में पहले सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग डेल्टा की PLC WPL शॉप पे हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। सबसे पहले आपको 485 सीरियल पोर्ट पे जाना है, डबल क्लिक करना है। यहाँ आपको हॉट स्टेशन नंबर 3 है, हमने 3 ले रखा है। और हमने मोड बस RTU कम्युनिकेशन ले रखा है। प्रायोरिटी हमारा इवन है और स्टॉप बिट 1 है। बॉड रेट 9600 है। उसके बाद आप लोग इसको अप्लाई कर देंगे। और हमने छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है पहले से ही। सीरियल कम्युनिकेशन एरर, जब भी आपका सीरियल कम्युनिकेशन में कोई भी एरर आएगा हमारा वॉइस 7 ऑन हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमने M0 ले रखा है और यहाँ Y0 से M200 को ऑन करा दिया है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट मार देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे D0 में इंक्रीमेंट करा दिया। ठीक है, 1 सेकेंड का क्लॉक पल्स लिया है और D0 में इंक्रीमेंट करा रखा है। ये आपको डेल्टा PLC में D700 डाटा रजिस्टर में D रजिस्टर में आपको मिल जाएगा, वहाँ हम लोग शो कराएंगे। और यहाँ हमने D1 में भी इंक्रीमेंट करा रखा है, जो हम लोग देखेंगे D702 में। और वहाँ पर D20 यानी डेल्टा PLC में D20 डाटा रजिस्टर में जो भी वैल्यू हम लोग वहाँ पे इंक्रीमेंट कराएंगे वो हम लोग D2 में देखेंगे FX5U की PLC में। और यहाँ पे हमने 2 सेकेंड का क्लॉक पल्स ले रखा है, जो हमने D100 में इंक्रीमेंट करा दिया। यहाँ हमने पहले से ही प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, यहाँ हमने ले रखा है M1002, ये एक 1 टाइम स्कैन है। ठीक है, जैसे ही आपका PLC ऑन होगा, रन मोड में आएगा, तो ये एक बार स्कैन करेगा पूरे आपके प्रोग्राम को। ठीक है, बस एक ही बार ऑन होगा। और ये हमने M1120, ये आपका जो रहेगा ये होल्डिंग रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी आपने डाटा डाल रखा है उसको होल्ड करके रखेगा। और आप यहाँ से चेंज भी करोगे ना, और आपने M1120 को अगर ऑन करा दिया और यहाँ चेंज करोगे, लेकिन आपका पैरामीटर चेंज नहीं होगा। जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे, उसके बाद चेंज करोगे, तभी आपका पैरामीटर चेंज होगा। ठीक, इतना ही सेटिंग आपको करना है मेन कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ हमने M1000 ऑलवेज ऑन का एक मेमोरी बिट ले रखा है। ठीक है, जैसे ही आप PLC को ऑन करेंगे तो आपका D102 में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे D102, जैसे ही D102 में 1 आएगा, आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ हमने राइट करा रखा है, तो राइट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट राइट करा सकते हो। हमने 32 बिट तक डाटा लेंथ ले रखा है, तो इसमें हमने थोड़ा सा एक लॉजिक बना रखा है कि जैसे ही हम लोग M4000 को ऑन करेंगे, वहाँ आपका FX5U में Y0 ऑन होगा। और वैसे ही हम लोग M4001 को ऑन करेंगे तो Y1 ऑन होगा, और M4002 को ऑन करेंगे तो Y2 ऑन होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने 37 यानी कि FX5U में 37 जो है Y0 को अगर ऑन करना चाहेंगे तो आप यानी कि हम 4031 को ऑन करना पड़ेगा। बाकी हमने सारा नहीं लिया, हमने बस दिखाने के लिए कुछ हमने बीट ले रखा है। ठीक, और ये जो आपका बीट है, इनको हमने डी मूव इंस्ट्रक्शन से इनको हमने कन्वर्ट करा है, कन्वर्ट करा है बाइनरी टू डेसिमल में। अब जैसे ही बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट होके ये D105 में जाएगा, ये 05 में जाएगा, तो ये सीधे कन्वर्ट होके Y0 को वैसे ही ऑन करेगा जैसे हम लोग ऑन कराएंगे। जब D102 में 2 आएगा, तब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। हमने यहाँ पे MODRW और ये हमारा स्लेव एड्रेस, फंक्शन कोड, और ये आपका FX5U मोड बस एड्रेस। ठीक है, ये M0 का एड्रेस है,
और यहाँ पे हमने डाटा लाइन के 32 ले रखा है। एक चीज़ बता दूँ आपको, जब भी आप कॉम 2 यूज करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको जो डाटा प्राप्त होगा यहाँ पे वो रो डाटा प्राप्त होगा, ठीक है। और आपको डाटा रोज जो भी रो डाटा प्राप्त होगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेल्टा में जो कन्वर्टेड डाटा है उसको हम लोग फिर मूव कराएंगे, ठीक। अगर आप कॉम 2 और कॉम 3 आप अगर यूज करते तो आपको डायरेक्टली आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सीधे डायरेक्ट आप D120 में जो भी डाटा है कन्वर्टेड डाटा आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता। अगर आप अगर आप कॉम 1 और कॉम 3 अगर यूज करते, हम लोग कॉम 2 यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको डाटा जो है कन्वर्टेड करना पड़ेगा। मतलब इनका एक डिवाइस रजिस्टर है जिसमें हमें कन्वर्टेड डाटा मिल जाता है, ठीक। आप DTM अगर आप 1296 डाटा रजिस्टर अगर यूज नहीं करना चाहेंगे तो आप DTM भी यूज कर सकते हो। DTM क्या करता है कि आपका जो भी डाटा है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक। इसका भी अभी हम लोग देखेंगे यूज करके ना। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, जब भी हमारा M0 ऑन होगा, ठीक है, उसको हमने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमें क्या जैसे ही M0 ऑन होगा आपका FX5U में, तो हमारा M2000 ऑन हो जाएगा डेल्टा में, ठीक है। ऐसे करके हमने M2031 ले रखा है। जैसे ही हम लोग M2031 ऑन कर वहाँ पे M31 ऑन करेंगे, ठीक है, तो हमारा M2031 ऑन हो जाएगा। तीसरा जो लाइन है हमारा, उसमें हमने D0 और D1 रीड करा रखा है। डाटा लेंथ हमारा 2 है, इसलिए D0 और D1 रिसीव होगा। अगर यहाँ पे आपका 1 होता तो 1296, बस खाली हम लोग 1296 लेते, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। इसका मतलब 1296 और 1297, ठीक है, इसमें आपका डाटा रिसीव होगा। और यही काम आप अगर इस लाइन को हमने दिखाने के लिए ऑन कर मतलब ले रखा है कि उसके बदले आप अगर ये भी लेते MOD RD, ठीक है, ये आपका फंक्शन कोड हो गया, वो ये आपका स्लेव एड्रेस हो गया। ये जो खाली रीड करेगा डाटा रजिस्टर को ही रीड करेगा, ठीक है। इसमें आप लोग कॉइल वगैरह रीड नहीं कर सकते, डाटा रजिस्टर रीड करेगा। और ये हो गया आपका स्लेव एड्रेस, ठीक है। ये हो गया K0 लिखा, इसका मतलब हो गया आपका डाटा रजिस्टर का जो D0 का एड्रेस, ठीक है। और K2 मतलब 2 डाटा, पहला D0 और D1, वो हमने मूव करा दिया 1050 और 1051, ठीक है। यहाँ हमने 1296 ले रखा था, ठीक है। जब भी आप MODRW का इंस्ट्रक्शन जब आप यूज करोगे तो आपको 1296 लेना पड़ेगा, 1297 लेना पड़ेगा। और अगर आपने MODRD ले रखा है तो आपको 1050 और 1051 लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का हम लोग लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें, ठीक है। और जो हमारा लास्ट का लाइन है, जब भी आपका D102 में 4 आएगा तब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ हमने D100 में जो भी वैल्यू आपका रिसीव होगा, मतलब आपका FX5U में D100 में जो भी वैल्यू होगा वो हमने यहाँ शो करा दिया है, ठीक। और ये हमने यहाँ पे 2 हमने लॉजिक बना रखा है। एक लॉजिक जब हम लोग M10 को ऑन करेंगे तो आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा खाली, और जब हम लोग M9 को ऑन कराएंगे तो हम लोग रीड और राइट कर पाएंगे, ठीक है। रीड और राइट में रीड और राइट में कोई, जब आप लोग राइट कराएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप राइट करा सकते हो। वैसे ही MODWR, इसमें भी आप लोग सीधे कोई डाटा रजिस्टर नहीं चाहिए, आप सीधे डायरेक्ट आप राइट करा सकते हो, ठीक। ये भी हम लोग करके देखेंगे। यहाँ हमने एक क्लॉक पल्स ले रखा है 0.5 सेकंड का, जिसमें हमने डेल्टा PLC का जो डाटा रजिस्टर है D20,
इसमें हमने इंक्रीमेंट करा दिया और यही वैल्यू हम लोग FX5U में देखेंगे। ये वैल्यू जो है आपका यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है, आपका D2 में। और ये जो वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे डेल्टा PLC में, ठीक, यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ, हमने D1050 ले रखा है और यहाँ पर भी हमने D1050 ले रखा है। लेकिन जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, D102 में जब K3 होगा, यानी कि 3 होगा, तब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। सेम वैल्यू ये उसी टाइम मूव कर देगा, है ना। और जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तब वहाँ पे मतलब ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट मूव करा देगा। आप दोनों में D1050 ले सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग डेल्टा PLC में डालेंगे और FX5U में डाल के आपको दिखाते हैं, ठीक। अभी हम लोगों ने WPL सॉफ्टवेयर ऑन कर रखा है और ये हमने ऑनलाइन ले रखा है, और PLC भी ऑनलाइन है डेल्टा का। अभी हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे तो आपका Y0 ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं, देखो आपका Y0 ऑन हो गया। अब Y1 को ऑन करते हैं, ठीक है, देखो Y1 भी ऑन हो गया। इसी तरह Y2, Y3, Y4, Y5 और Y37, ठीक है, ये आपका ऑन हो गया, ठीक। अब किसी को भी हम लोग ऑफ़ करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग आपके FX5U में M0 ऑन करेंगे, M2, M3, M7 ऑन करते हैं। अब हम M31, ठीक है, ये आपका 31 हो गया, ठीक है, आपका 31 हो गया। अभी हम इसको ऑफ भी करते हैं, नाइन को ऑन करें। 9 हमने ले नहीं रखा है, इसलिए यहाँ आपका रीडिंग तो आ जाएगा पर आपको यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। देखिए, अब प्रोग्राम में हमने M0 बना रखा है। अब इसको ऑन कराते हैं, ठीक, इसको ऑफ कर देंगे। देखो, ठीक है, इसको ऑफ कर देंगे। देखो, हमने Y0 को ऑन किया, यहाँ पर भी Y0 ऑन हो गया। अब देखो तीसरी, अब हमारा जो D10 में जो भी वैल्यू है D0 में, ठीक है, D0 में और D1 में वही वैल्यू हमको D750
और 701 में मिलेगा। ठीक है, 13, 83, 84, 13, 86, ठीक, 88, यहाँ पर भी 88। ठीक है, अब हमने D2, ठीक है, हम डेल्टा के PLC से D2 में वैल्यू भेजेंगे। ठीक, देखिए D20 में जो भी वैल्यू है आपको D2 में वो मिलेगा FX5U में। ठीक, अभी हम लोग इसको हटा देते। दो तीन चीज़ें और हमारा रह गया है, वो हम लोग आपको बताएंगे। देखो, हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, और इसको ऑन करते हैं। ठीक, और एक बार हम लोग इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसको ऑन करेंगे। देखो, जो भी वैल्यू आपका D1050 में है, यहाँ पर भी D1050 में है, लेकिन हमें D200 में D100 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने D0 की वैल्यू D10 में लेनी है। ठीक है, और D11 पे। लेकिन ये वैल्यू जो है ना, देखो ये मिक्स नहीं हो रहा है आपस में। ये इसलिए मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे M1123 और 1127 ले रखा है। अगर आप किसी की भी वीडियो देखेंगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पे M1123 ले रखा है। ठीक है, आप अगर M1123 लेंगे ना, तो इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है ना वो फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक, देखो हम लेके दिखाते हैं आपको। 1123, ठीक है, ये रिसीप कंप्लीटेड का है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग 1123 अगर लेंगे तो देखना इसमें आपकी जो वैल्यू है ना वो फ्लैक्चुएट करेगा। यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये देखा आपने, ये वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रहा है। ये देखो, ये जो वैल्यू है ना ये फ्लैक्चुएट करेगा आपका। अगर आपने 1127 लोगे तो आपका जो वैल्यू है ना वो फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। ये हमने D100 की वैल्यू यहाँ पे मूव करा दिया है। अब D100 में कितना है हमारे पास वैल्यू, 8, ये नहीं, 877, ये 78 हो गया। ठीक है, और देखो आपका जो ये आपका जो रीड कर रहा है ना, वही काम आपका रीड और राइट ये भी करता है। ठीक, हम इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, इसको भी ऑफ करेंगे, मतलब ऑन करेंगे, इसको ऑन करते हैं। देखो, ये जो वैल्यू है ना ये D20 पे, D2 पे आपका राइट हो रहा होगा। ठीक है, D2 पे राइट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप देखो, ये जब भी आप ये वाला इंस्ट्रक्शन जब भी आप यूज करोगे, इसका मतलब रीड और राइट दोनों है। ठीक है, ये वाला इंस्ट्रक्शन जब भी आप यूज करोगे उसका मतलब है कि आपको बस राइट करना है। ठीक, और ये वाला इंस्ट्रक्शन जब भी आप यूज करोगे इसका मतलब आपको बस रीड करना है। और जब भी ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड करोगे तो आपको D1050 लेना पड़ेगा। राइट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट डायरेक्ट हो जाता है, राइट में कोई इशू नहीं आएगा आपका। ठीक है, और जब आप रीड और राइट करोगे तब आपको 1296 लेना पड़ेगा। दोस्तों यार, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर हम लोग ये जो है ना D1129, इसको अगर हमने ऑफ़ कर दिया ना तो आपका कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। और यहाँ हमने 1127 ले रखा है ताकि हमारा कन्वर्टेड, मतलब हेक्सा में जब कन्वर्टेड हो जाएगा तभी हमारा यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ पे 11-23 लेंगे तो और भी ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक, देखो इधर देखो। इसीलिए जब भी आप प्रोग्राम करो उसका आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। आपने अगर ये वाला वीडियो आपने देख लिया तो आपको RS-485 में डेल्टा में तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।